दोस्तों, पृथ्वी पर मानव जीवन का इतिहास सदियों पुराना है। वैसे देखा जाए तो दुनिया के लगभग हर कोने में लोग बसते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां पर लोगों का बसेरा हुआ करता था, पर अब वो जगह पूरी तरह से वीरान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही सुनसान शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर खंडर और खामोशी के सिवा और कुछ भी नहीं। नमस्कार और स्वागत है द मिस्टिक आइलैंड की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, साइप्रस का वरूशा शहर कभी वर्ल्ड की टॉप टूरिस्ट लोकेशन में शामिल हुआ करता था, पर अब ये दुनिया के सबसे बड़े घोस्ट टाउन में से एक बन चुका है। दोस्तों, इस शहर की आबादी 40,000 थी, लेकिन सन 1974 में तुर्की के हमले के बाद ये शहर रातों रात खाली हो गया और इस हमले के बाद वरूशा शहर तुर्की सेना के कब्जे में आ गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हमले के बाद साइप्रस के दोनों तरफ के कई शहर दोबारा बस गए, लेकिन वरूशा वैसा ही पड़ा है। तब से अब तक 40 के दशक से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन ये शहर बिल्कुल वीरान पड़ा है। और तो और दोस्तों, यहाँ के होटल, रेजिडेंशियल इमारतों से लेकर बार और रेस्टोरेंट तक सब खंडर में तब्दील होने के कगार पर हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इस सिटी के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात है, अगर आप बाहर से भी फोटो लेते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ओराडोर-sur-Glane, फ्रांस। दोस्तों, ओराडोर नगर के वीरान होने के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की, जब जर्मन सैनिक फ्रांस तक पहुंच गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बस एक गलती की वजह से जर्मन सैनिकों द्वारा कुछ बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। जर्मन सैनिक यानी कि नाजियों को लगता था कि शहर के लोगों ने किसी बड़े अधिकारियों को यहाँ छिपा कर रखा हुआ है, इसलिए नाजियों ने 642 लोग, जिसमें स्त्री, पुरुष और छोटे बच्चे भी शामिल थे, उनका कत्लेआम कर दिया। नगर में मौजूद किसी भी इंसान को नाजियों ने जिंदा नहीं छोड़ा। दोस्तों, बाद में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि इस नगर को फिर से तैयार किया जाएगा, साथ ही साथ इस घटना को भूला नहीं जा सकता, इसलिए इसकी निशानियां मिटाई नहीं जाएंगी। इसलिए तब से लेकर आज तक ये शहर वीरान पड़ा हुआ है। कंगबाशी डिस्ट्रिक्ट, ऑर्डो सिटी, चाइना। दोस्तों, अगर चीन की विशेषताओं के बारे में हमसे पूछा जाए तो सबसे मुख्य बात जो हमारे जहन में आती है वो है दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश। और दोस्तों, जिस हिसाब से इस देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, तब तो ये बात मन में आना लाजमी है कि चीन में रहने के लिए जगह की जरूर कमी होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है, तो शायद ये बात आप हजम नहीं कर पाओगे। ऑर्डो शहर कुछ इस तरह का शहर है जहाँ लोग ही नहीं, इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खाली पड़ी हैं। दिन के वक्त यहाँ आपको सफाई कर्मचारी के अलावा मुश्किल से कोई इंसान दिखाई देता है। इस शहर में किसी भी चीज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लाइब्रेरी, अम्यूजमेंट पार्क, थिएटर्स, होटल, रेस्टोरेंट, गार्डन, ये सब सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है इंसान। दोस्तों, शहर बनाने वाले लोगों को ये लगता था कि बड़ी मात्रा में लोग यहाँ जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे लोग यहाँ शिफ्ट भी हो रहे हैं, पर शिफ्ट होने का रेट काफी स्लो है। इस शहर में रात को कुछ लोग आपको रेस्टोरेंट, होटल में दिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से दूर और अलग रहने वाले लोग बस शाम को ही बाहर निकलते हैं। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड, यूएस। वैसे दोस्तों, ये कोई टाउन नहीं है, पर इस जगह की मिट्टी काफी अलग है और दिलचस्प है, क्योंकि न्यूयॉर्क के ईस्ट कोस्ट रिवर पर बसे इस टाउन में 1985 में एक ऐसा हॉस्पिटल खुला था जहां पर ऐसी बीमारियों का इलाज होता था जो अपने आप फैलती थी, जैसे कोविड और टाइफाइड, टीबी और चिकन पॉक्स। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस हॉस्पिटल की सबसे फेमस पेशेंट टाइफाइड मैरी मलिन थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और इसे वॉर टाइम वेटरन्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, और 1950 में से दोबारा शुरू किया गया एक नशा मुक्ति केंद्र के तौर पर। लेकिन 1963 में इसे फिर बंद कर दिया गया, और तभी से ये आइलैंड वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ विजिटर का आना भी बंद है, और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसे पब्लिक के लिए भी खोलने का प्लान चल रहा है। हशिमा आइलैंड, जापान। दुनिया में कई ऐसे आइलैंड हैं जहां कभी लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में वो किसी न किसी वजह से वीरान हो गए। एक ऐसा ही आइलैंड जापान के शहर नागासाकी के तट पर स्थित है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आइलैंड बिल्कुल एक जंगली जहाज की तरह दिखता है, जिसकी वजह से इसे बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये आइलैंड नागासाकी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे मित्सुबिशी ने साल 1980 में खरीदा था
और यहाँ जापान की पहली सबसे बड़ी 9 मंजिला कंक्रीट की इमारत का निर्माण किया गया। करीब 16 एकड़ में फैले इस आइलैंड पर करीब 1959 में 5000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। और दोस्तों, उस समय यह द्वीप दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले शहरों में शुमार था। इस आइलैंड के पास ही एक कोयले की खदान थी, जहां 1987 से लेकर 1974 तक कोयले के खनन का काम हुआ। दोस्तों, खदान में काम करने वाले मजदूर इसी आइलैंड पर रहते थे, लेकिन खदान बंद हो गई तो यहाँ रहने वाले लोगों ने भी आइलैंड छोड़ दिया। तब से ये वीरान ही पड़ा है। रखरखाव के अभाव में इस आइलैंड पर बनी ऊंची ऊंची इमारतें अब खंडर हो गई हैं। यहाँ स्कूल से लेकर अस्पताल और रेस्टोरेंट तक सब थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ उनके खंडर ही दिखते हैं, क्योंकि ये आइलैंड चारों तरफ कंक्रीट की मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है। लेकिन जापान में अक्सर आने वाले तूफान के चलते इसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, अब यहाँ का नजारा बेहद ही डरावना लगता है। कई सालों तक ये आइलैंड बंद रहा, लेकिन 22 अप्रैल 2009 को इसे दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। हालांकि फिर भी यहाँ बहुत कम ही लोग आते हैं। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इस आइलैंड पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। प्रिपेयर्ड यूक्रेन। दोस्तों, यूक्रेन में साल 1986 में भयंकर परमाणु दुर्घटना हुई, जिसे हम चेर्नोबिल डिजास्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, परमाणु दुर्घटना की वजह से वहां हवा में रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो गई, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को तत्काल ये जगह छोड़ने का आदेश दे दिया गया और कुछ ही दिनों में यहाँ से हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस जगह पर आज भी उन लोगों के जूते, खिलौने और अन्य संपत्तियां वैसे ही पड़ी हैं। आज भी इस जगह पर लोगों का जाना सख्त मना है। पोविज्लिया आइलैंड, इटली। इस आइलैंड को सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, पर कुछ उत्साही लोग गिरफ्तार होने के खतरे को समझते हुए इस आइलैंड पर जाने का जोखिम उठाते हैं। इस आइलैंड के पीछे का इतिहास जानने के बाद आपकी रूह थर्रा जाएगी। 16वीं शताब्दी में यहाँ प्लेग महामारी फैल गई थी और एक के बाद एक लोग मौत के शिकार होते जा रहे थे। दोस्तों, ये महामारी और ना फैले इसलिए मरे हुए लोगों के बड़े बड़े ढेर जला दिए गए। दोस्तों, इस हादसे के कुछ साल बाद यानी 1992 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया। कहा जाता था कि यहाँ डॉक्टर पेशेंट पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करके उन्हें टॉर्चर करते थे। ऐसी ही कई डरावनी कहानी सामने आने के बाद और लोगों के विरोध करने के बाद सरकार ने इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हाउटॉन विलेज। दोस्तों, समय के पहिए के साथ बदलाव की रेलगाड़ी भी चला करती है और इस बात का यकीन आपको चीन में मौजूद हाउटॉन विलेज को देखकर हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है एक समय में ये गांव फिशिंग के लिए फेमस था और यहाँ पर करीब 3000 मछुआरे रहा करते थे। पर अब इस गांव को कुदरत ने बड़े प्यार से गोद ले लिया है। यहाँ के घरों की दीवारों और छतों पर बस हरियाली ही हरियाली नजर आती है। यहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि मानो हम किसी सपनों के शहर में आ गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद यहाँ कोई क्यों नहीं रहता, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जगह सिटी से बहुत दूर थी, इसलिए यहाँ के लोगों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग ये गांव छोड़कर चले गए और अब ये गांव बिल्कुल सुनसान है। फुकुशिमा एक्सक्लूजन जोन, जापान। दोस्तों, जापान में 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा डायशी परमाणु संयंत्र विश्व इतिहास में सबसे खराब परमाणु आपदाओं में से एक है। दोस्तों, परमाणु संयंत्र से होने वाले रेडियोधर्मी रिसाव के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई और हजारों लोगों को ये जगह छोड़कर जाने का निर्देश दिया गया। इस धमाके के बाद यहाँ फैले रेडिएशन के कारण इस इलाके में लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा भूकंप और सुनामी से तकरीबन 20,000 लोगों की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, देखते देखते बसा बसाया शहर कुछ ही सेकंड में तबाह हो गया। पिचेर। दोस्तों, ओक्लाहोमा में बसा इस शहर को अमेरिका का सबसे जहरीला शहर माना जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत तक ये अमेरिका के टॉप माइनिंग इंडस्ट्री का घर माना जाता था। यहाँ जिंक और लीड जैसे मिनरल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए यहाँ काफी तेजी से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हुई। लेकिन एक समय के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चलते ये जगह इतनी जहरीली बन गई कि यहाँ रहने वाले लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। इसी कारण से ये जगह सालों से वीरान पड़ी हुई है, जहाँ पर पिछले 9 सालों से कोई भी नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे एक बार फिर एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।